अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलब कर लिया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को भी दिन 2 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं कि ये बात किस पैरा में लिखी है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलब कर लिया है, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी दिन 2 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत की गई है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रिमार्क करार दे दी है और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं कि ये बात किस पैरा में लिखी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, हमजा शहबाज को अदालत में तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मसारी को भी दिन 2 बजे रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर रजिस्ट्री में समाअत, अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्टी सरबरा पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि किसको सपोर्ट करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी हमें बताएं कि ये बात किस पैरा में लिखी है। अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क हैं तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हो जाएं। बैरिस्टर अली सफर ने इस्तदा की, हमजा आज हल्फ लेने जा रहे हैं, इन्हें रोका जाए। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, परेशान न हो, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है। याद रखें ऐसे मामलात गैर तजुर्बेकारी से पेश आते हैं, ये मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भी दिन 2 बजे तलब किया गया है और रिकॉर्ड समेत उन्होंने आज पेश होना है। खावर अब्बास डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं कि क्या शहमगोइयाँ हैं, क्या इस केस का फैसला आज ही हो जाना है या मज़ीद इसकी समातें होंगी। ब्यूरो चीफ खावर अब्बास से जानते हैं। जी खावर, बताइएगा क्या खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ उसमें 186 वोट जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने हासिल किए, जबकि हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए। मगर जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी, उन्होंने काफ लीग के सरबराह जो है चौधरी शुजात हुसैन के खत का हवाला देते हुए काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वोटों की तादाद 176 रह गई और एहतजाज भी किया गया काफ लीग और तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबली में। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इस फैसले के हवाले से अपनी दरखास्त दायर की गई, जिसको 3 रुकनी बेंच ने काबिल समाअत करार दे दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जो है वो इस दरखास्त की समाअत कर रहे हैं, जबकि अदालत की जानिब से कहा गया कि मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया गया है 2 बजे, हमजा शहबाज को भी तलब कर लिया गया और उसके साथ ही अदालत ने जो है अटॉर्नी जनरल उनको भी तलब कर लिया था, वो मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह पर अदालत का कहना है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हो जाए। अदालत ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जमहूरी रवायत तो यही है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है किसको सपोर्ट करना है। पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफवर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। रूलिंग दी है वो हमें लाकर दिखाएं कि ये किस पैराग्राफ में लिखी है। जाती तौर पर डिप्टी स्पीकर को सुनना चाहते हैं और उनके साथ ये भी अहकामात है कि तमाम इलेक्शन रिकॉर्ड जो है वो उसको साथ लेके आए ताकि इस मामले को समझा जा सके। उनका ये भी कहना था कि परेशान ना हो, ये मामला कानून से ज्यादा समझने का है और अदालत की समाअत जो है वो इस वक्त बंद हो गई है और दोबारा 2 बजे जराए का कहना है कि ये समाअत शुरू होगी और उस 2 बजे तक जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब और जो दोस्त मज़ारी साहब हैं और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्हें भी वहां पर पेश होना है और वहां पर तमाम रिकॉर्ड को पेश करना है और ये साबित करना है कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये जो है वो रूलिंग दी है। 2 बजे समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खबर आगाह करने के लिए। बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात ने कौम के सर शर्म से झुका दिए। चौधरी शुजात आसिफ जरदारी के जोड़ तोड़ के खेल का हिस्सा बन गए। अवाम के फैसले पर शब खून मार दिया गया। कम वोटों वाले उम्मीदवार को वजीर आला बनवाकर जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाल दिया गया। चौधरी शुजात आसिफ जरदारी के दाम में आ गए। जोड़ तोड़ के खेल का ऐसा हिस्सा बने कि तमाम असूल और सियासी कायदे ही भूल गए। चौधरी शुजात ने जरदारी की पेशकशों के आगे हथियार डाले, जिसके बाद अवाम के फैसले पर मिलकर शब खून मारा गया। चौधरी शुजात की वजह से कम वोटों वाले उम्मीदवार को वजीर आला बनवा दिया गया। जमहूरी इख्तियार का जनाजा निकाल दिया गया। ये वाक़या पाकिस्तान की तारीख के स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा।
और आपको बताएं कि सालिक और तारिक चीमा को इन हलकों में जूते पड़ेंगे। इन लोगों ने एक बीमार शख्स चौधरी शुजात को दबाव में लेकर उनसे कागज पर अंगूठा लगवाया। वो खत भी देखें कि सिर्फ डेप्टी स्पीकर ही जेब से निकला। हम डेप्टी स्पीकर को भी नोटिस दे रहे हैं, इसे 63A में तलब किया जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि इस डिप्टी स्पीकर के होते ही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं हो सकता। जरदारी जो खेल खेल रहा है उससे बेहतर है इलेक्शन के बजाय ऑक्शन करा लिया जाए। सबने देखा कल रात को चंद घंटों की कॉल पर पूरा पाकिस्तान इस माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आया था। हम लोगों के जज्बात को अब मजीद कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये जो तारक चीमा और सालक जो शुजात साहब को रात को एक हॉस्टल बना के एक आदमी जो बीमार है, शुजात साहब का ज़ाहिर है उनकी फैसला करने की सलाहियत का सब कुछ पता है कि बड़ी महदूद है। जिस तरीके से उनसे इन्होंने जाके कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया और वो खत भी आप देखें कि वो खत सिर्फ डिप्टी स्पीकर की जेब से निकला है। अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। कल रात को आपने देखा है सिर्फ एक चंद घंटों की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर है। मेरे ख्याल में आज डिप्टी स्पीकर को कंटेम्प्ट में चार्ज करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। ये मुल्क सरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता, इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। अगर आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ जाएगा। इमरान खान अदालती फैसले के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि आवाम के फैसले बंद कमरों में बैठकर नहीं होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमहूरी रिवायात के साथ खिलवाड़ है। आसिफ अली जरदारी ने कल आइन जमहूरियत के साथ बदतरीन खेल खेला। उनका यह कहना था कि पीपल्स पार्टी आज नून लीग की ज़ेली तंजीम बन चुकी है। जस्टिस साहब ने अब 2 बजे बुलाया है, डिप्टी स्पीकर को भी बुलाया है, बाकी एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया है और उनसे पूछा गया है कि बताएं कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग के अंदर जजमेंट में ये कहाँ लिखा हुआ था जिसका जो क्लेम जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब कल कर रहे थे। लेकिन आवाम को ये बोल दूं कि परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक गिरते हुए मरते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियां हैं जो आप देख रहे हैं। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाएअमल क्या है। लेटर की कोई हैसियत नहीं है। ये लेटर ना मेंबरान को सर्कुलेट किया गया ना उनके इल्म में था। जरदारी का रोल तारीख में लिखा जाएगा, मनफी रोल, मनफी गैर जमहूरी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐवान पंजाब को मजाक बनाने वाली नून लीग के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निदामत के बजाय धमकियां। बोले कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई वालों ने अदालत की दीवारें फैलांगी। इमरान खान ने इलेक्शन जीत कर भी इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए। वो कौम को गुमराह और तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि हमजा शहबाज का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुआ। फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द अज जल्द आना चाहिए। फैसले की वजह से ये 20 जो है वो बाई इलेक्शन हुए। इस फैसले की वजह से जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा जो है वो इलेक्शन में जो है वो जाना पड़ा। अब अगर वही फैसला अब अगर दूसरी तरफ वारद हो गया है तो फिर अब जो है वो इनके लिए उस फैसले की और तरह से तशरीह तो नहीं की जा सकती ना। पूरी कौम को अपने झूठ से जो है वो गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है, पूरी कौम को तकसीम और नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। मैं ये मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका फैसला जो है वो फिल फॉर किया जाए। रात भी इसने जो है वो कॉल दी है। हमने तमाम सूबों को जो उनकी रिक्वायरमेंट थी रेंजर्स की और एफसी की वो हमने फ्राहम कर दी है और तमाम सूबों को ये पॉलिसी दी है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले और अगर ये लोग वायलेंस पे आए तो फिर बिल्कुल इनको जो है वो सख्ती से निपटा जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।